नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप पर संलिप्तता और अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसको लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी जा चुके हैं और अब भी नहीं डरते हैं। थोड़ा शांत रहो। अभी पिछले दिनों की घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में, और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियाँ और 160 से अधिक गैजेट, मोबाइल और लैपटॉप, 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। और उसके बाद ईडी आई, ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। ईडी ने एसीबी को सौंपा और एसीबी ने ईओडब्ल्यू ने कहीं भी 508 करोड़ का शुभम सोनी के द्वारा आरोप में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और आपने मांग भी की है कि जो लोग गए हैं जिनकी संलिप्तता है उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि दिसंबर 12 की एफआईआर है जिसे कल प्रस्तुत किया गया है, तो इसको लेकर क्या कोर्ट में कोई किसी प्रकार की कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? या दूसरी बात की एक गिरफ्तारी का अंदेशा भी है कि आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो विदेश में बैठ के ऑनलाइन बेटिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से हम लोगों ने उसे लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध भारत सरकार को किया और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि इस प्रकार से कोई कार्रवाई भारत सरकार से द्वारा की नहीं जा रही है। जो आरटीआई की तरफ कॉपी निकली। दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी का अंदेशा, तो एफआईआर हो गया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं वो, मैं तो प्रस्तुत हूं, आए गिरफ्तार कर ले। पहले भी करके देख चुके हैं, अब भी कर ले। पहले भी नहीं भागे थे और अब भी नहीं भागेंगे। देखिए, हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं और ये रोकने की कोशिश लगातार करते हैं ताकि लोग सही मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और ये कार्रवाई भी उसी प्रकार से, क्योंकि लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की भी बात हो रही है, तो कैसे रोका जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उद्देश्य। लेकिन हम अपने उद्देश्य हम भटकेंगे नहीं। हमारा रास्ता सत्य का है, हमने ईमानदारी से कार्रवाई की और ये हमको रोकने की काम कर रहा है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, क्या इस पर मामले को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन है, कोई ऐसी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, पहले जब मोदी जी आए, इनके जो काम करने का जो तरीका है उसको समझ लीजिए। जब जब मोदी जी या शाह जी आए तब तक ये सीबीआई, ईडी, इसका पहले एक दौरा हो जाता है। अभी भी प्रधानमंत्री आए उसके पहले ये रेड पड़ा, 40-50 जगह, जितने भी जगह रेड पड़ा है वो प्रधानमंत्री आने से पहले। अब अमित शाह जी आ रहे हैं, एफआईआर 18-12 का है 2024 का, लेकिन पब्लिक डोमेन कब आया? आज, कल आया। तो ये मुगाम्बो खुश हुआ, उसी तर्ज पे ये काम कर रहे हैं। मुगाम्बो खुश करना है, लीगल मांगती है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं उठता, और इलीगल है तो अभी तक चल कैसे रहा है? महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है,
अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 40,000 करोड़ का उसमें बैक लगा है। और दूसरी बात, ठीक चुनाव के पहले नवंबर महीने में शुभम सोनी का एक वीडियो वायरल होता है। पहले तो यहाँ होटल में असीम दास की गिरफ्तारी होती है और तत्काल बाद शुभम सोनी का वीडियो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है। छत्तीसगढ़ जब से राज्य के रूप में बनकर सामने आया है तब से न जाने कितनी ही सरकारें आई और गईं, लेकिन प्रदेश में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दशकों से जो है मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मूलभूत सुविधाओं की राह देख रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है कवर्धा में बोडला के अंतिम छोर में बसा ग्राम पंचायत चेंद्रा दादर के आश्रित ग्राम कोयलारी। भारत के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लोग आज भी झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में रहने वाले बैगा समुदाय का कहना है कि प्रशासन की तरफ से आज तक कुएं तक की व्यवस्था नहीं की गई है, तो नल के सपने देखना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम पहुंचे हैं चेंद्रा दादर जो कि कबीरधाम जिले से 100 किलोमीटर दूर है, जहां आज भी 100 साल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 100 साल से भी ऊपर हो गया है झिरिया के पानी पीते हुए, जिस पर न शासन ध्यान दे रही है न प्रशासन ध्यान दे रही है। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह कितने साल हो गया पानी पीते और क्या हुआ सुविधा। क्या साल से हो गया पानी पिया झिरिया से? 100 साल हो गए, पर अभी भी है कोई नल के ना कुआं के साधन नहीं है, ना कुछ की नहीं है, बस झार झार की नदी की पानी तो रोज सुबह शाम दुहार दो। सुबह शाम झारो। एक से प्रशासन से क्या उम्मीद है? शासन से अब दे तब तो बन है। तो नल जल योजना नहीं पहुंचा था यहाँ? अभी तो नहीं पहुंचे नहीं है। कतेक जनसंख्या है यहाँ? 700। देख रहे हैं आज 700 जनसंख्या होने के बावजूद न यहाँ बोरिंग है न यहाँ शासन की योजनाओं का लाभ पहुँच पा रहा है। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक हार चुके हैं, बावजूद प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। बैगा आदिवासी समुदाय के विकास के लिए बाकायदा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है, जिसमें बैगा आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शासन प्रशासन की तरफ से अरबों रुपए खर्च किया जाता है। बावजूद बैगा आदिवासियों की हालत बद से बदतर है। इससे भी ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या विभाग की तरफ से बैगा आदिवासियों के विकास के लिए शासन से प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरगुजा के अंबिकापुर में मेगा शॉप मॉल में चोरी हो गई। आपको बता दें कि चोरों ने मेगा शॉप मॉल के तिजोरी को तोड़ करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी करी। बता दें कि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन अंबेडकर चौक में चोरी होने पर पुलिस के गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल गांधीनगर के अंबेडकर चौक में रात में पुलिस गश्त में रहती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को चोरी की भनक तक नहीं लगी। कैमरे में 2 नकाबपोश चोर जो है बेखौफ होकर मेगा शॉप मॉल का शटर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से तिजोरी तोड़ी और नगद रुपए लेकर फरार भी हो गए। वहीं सूचना के बाद में पुलिस अज्ञात नकाबपोश चोरों को पकड़ने डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाशी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस चोरी पर अंकुश लगाने पर नाकाम साबित हो रही है।
मेघा शॉप बाजार के अंदर का है, जो शटर का ताला तोड़ के अंदर का तिजोरी हथौड़ी और औजार की सहायता से तोड़ करके पैसा निकाल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है और चेहरा जो है तौलिया से बांधा गया है, पहचान नहीं आ रहे हैं। जांच आगे अभी डाक स्टाफ को बुलाए थे, मौके पे पूरा जो है डाक स्टाफ मध्याह्न से इधर उधर जो है पता तलाश में लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से प्रयास किया जा रहा है। मैं रात को गया था और सुबह मॉर्निंग जब आया दोबारा से स्टोर ओपन करने 9:30 बजे करीब में, तो मुझे दिखाई दिया कि मेरा शटर थोड़ा सा उठा हुआ था और दोनों लॉक टूट गए थे। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को कॉल किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने ही मैंने शटर को ओपन किया और चेक किया, अंदर तो मेरा सेफ का ताला भी टूटा हुआ था और सेफ में हमारे लगभग 3.5 लाख रुपए थे, वो उसमें नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग का उसमें आ रहा है, जिसमें लेकिन उसमें उन्होंने अपना चेहरा कवर किया हुआ है, हाथ में हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं, तो पैसा ही लेके गए हैं। वो डायरेक्ट कैश काउंटर में गए हैं और वहाँ पे हमारा तिजोरी लगा होता है, उसको ब्लॉक तोड़ के और हमारा कैश निकाल लिया। वो एक्सपीरियंस ही चोर थे जो हमेशा से वो काम करते होंगे, नए नहीं थे कि वो तिजोरी इतना मामूली नहीं था कि आसानी से टूट जाएगा। बस्तर ग्रामीण शिविर के तहत जो है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के समाज कार्य अध्ययनशाला में अध्ययनरत MSW द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने जो है ग्राम पंचायत तीतर में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका शर्मा, अतिथि व्याख्याताएं एलिस एंजिल तिर्की, श्रद्धा डोंगरे के नेतृत्व में 22 विद्यार्थियों द्वारा 7 दिवसीय जो है ग्रामीण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण शिविर में विद्यार्थियों द्वारा गांव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुलिका शर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रम में 7 दिवसीय शिविर अनिवार्य होता है और इसी के तहत विद्यार्थी तीतर गांव के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्यगत पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। इस 7 दिवसीय शिविर के माध्यम से विद्यार्थी गांव के परिवेश में समय बिताकर वहां की समस्याओं और विशेषताओं को नजदीक से जानेंगे। विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिक जो है डाटा का संकलन किया जाएगा और उसके आधार पर प्रतिवेदन कार्य किया जाएगा। मैं डॉक्टर तुलिका शर्मा, विभागाध्यक्ष समाज कार्य अध्ययनशाला शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से हूँ और हमारे समाज कार्य अध्ययनशाला के द्वितीय जो सेमेस्टर है उसके विद्यार्थी हर साल ग्रामीण शिविर का आयोजन करते हैं। तो इस वर्ष हमने तितिर गांव में जो जगदलपुर से थोड़ी दूरी पे है ग्रामीण शिविर लगाया है और ये 7 दिन का होता है और इसमें हर अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। जैसे पहले दिन ये सर्वे का काम करते हैं और इस सर्वे में इनको यहाँ की समस्याएं या हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, जैसे पानी की समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफिक समस्या है तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर आगे का हम लोग प्रोग्राम उसी तरीके से प्लान करते हैं। जैसे मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम कुछ आइडेंटिफाई हुई तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जागरूकता शिविर लगाते हैं। जैसे इस बार हम लोग पोषण आहार से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन करेंगे। साथ में चूंकि हमारा शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय अभी उद्यमिता, इनोवेशन, स्टार्टअप पर जोर दे रहा है तो यहाँ तितिर गांव में युवाओं को स्टार्टअप, इनोवेशन, उद्यमिता के प्रति जागरूक किया जाएगा। कल 3 तारीख को हम लोग उद्यमिता के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन करेंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन के प्रति जो यहाँ के युवा हैं, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको जागरूक करेंगे। साथ ही 7वें दिन समापन का दिवस होगा जिसमें बच्चे जो यहाँ के विद्यालय के बच्चे हैं उनको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम लोग बोलेंगे, वो अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, डांस, गाना। और हमारे जो समाज कार्य अध्ययनशाला के विद्यार्थी हैं वो नुक्कड़ नाटक के जरिए इनको जागरूकता फैलाएंगे। मेरा नाम कुरुकुला गौतम तुषार है और मैं समाज कार्य अध्ययनशाला का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ जो कि बस्तर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ।
हम यहाँ पे 7 दिन का रूरल कैंप लगाए हैं, जिसमें हम कल के दिन पे यहाँ पे घर घर जाके वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी ले रहे थे, जिससे हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे क्या परेशानियां हैं जो यहाँ के लोग सह रहे हैं या क्या जागरूकता में कमी है। तो हम जब यहाँ पे घूमे सबके सब, तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो पहुंची हुई हैं, जैसे शौचालय बना हुआ है, आवास योजना के बारे में कुछ लोगों को पता है, बट उसको कैसे अच्छे से इस्तेमाल करना है या अपना वो कार्य कैसे पूरा करवाना है, वो यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे एक और कमी जो है वो है पानी की। जो यहाँ पे लोग जो फाइनेंशियली विकसित हैं, वो लोग अपने घर में ट्यूबवेल ये सब के जरिए पानी ला रहे हैं, बट जो लोग नहीं है वो लोग को दिक्कत होता है कि वो लोग डिपेंडेंट है पंचायत पे सब जगह पे कि वो पानी भेजे, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उस विषय में हम उनको जागरूक कर सकते हैं कि हम अपना खुद का पानी का स्रोत कैसे लगाएं, और जैसे शौचालय बने हुए हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करें, उनको अच्छे से मेंटेन कैसे करें। तो ये यहाँ पे जागरूकता लाने की जरूरत है। मेरा नाम ऋषिका नागरानी है। मैं MSW की छात्र हूँ। मैं भी 2nd सेमेस्टर में हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ तितर गांव ग्राम पंचायत में हैं। हम लोग यहाँ पे 7 दिन का रूरल कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैं और मेरे साथ के जो छात्र हैं, जो मेरे साथ MSW में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे रूरल कैंप के जरिए गांव में, तितिर गांव में हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भ्रमण किए हैं पहले दिन, और हम लोग यहाँ पे जैसे कि परेशानी निकाले हैं कि गांव में क्या क्या समस्या है। यहाँ पे जैसे कि एनीमिया की समस्या और कुपोषण जैसे बच्चे हैं, उनकी समस्या आई हैं निकल के सामने, और हम लोग इसके लिए यहाँ पे अवेयर करवाने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के जरिए उनको ये सारी चीज़ों का सूचना करेंगे, और भी चीज़ें उनको जागरूक करने के लिए हम लोग ये कैंप लगाए हैं, जहाँ पे हम बच्चों को बता सके और महिलाओं को बता सके कि एनीमिया से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, और उनके लिए पोषण ट्रैक हम लोग एक सही सटीक तरीके से बना सकें। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी टीम, हमारे मैम्स टीचर्स भी हैं, और हम साथ में ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग ये तितिर गांव में लेके आए हैं कि ताकि यहाँ का भी कुछ विकसित हो सके, बच्चों और महिलाओं को यहाँ के पोषण ट्रैक के बारे में पता चले, एनीमिया के बारे में पता चल पाए, और फिर जैसे कि वो जो कुपोषण में बच्चे आते हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ लाभ ला पाए। मैं MSW फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी का। हर प्रत्येक वर्ष में MSW 2nd सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा रूरल कैंप लगाया जाता है, जो अभी हमारे द्वारा चयनित ग्राम तितिर गांव है, जिसमें हमने आया यहाँ के फर्स्ट डे भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उसका हमने देखा, उसके पश्चात में उसकी निवारण है। जैसे यहाँ देखा गया है कि फर्स्ट समस्या पानी की आ रही है और शिक्षा की भी है ना। यहाँ के लोग तो शिक्षित हैं, कुछ परसेंट शिक्षित हैं, लेकिन उनको पूर्णतः शिक्षा नहीं मिल पाई है ना। जैसे किसी को देखा जाएगा तो 2री 3री तक के अध्ययन कर लिए हैं, और यहाँ के लोगों को ज्यादातर रोजगार की भी समस्याएं हैं, और रोजगार की समस्याओं के लिए अपने यहाँ 7 दिवसीय कैंप के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटी करवाया जा रहा है 7 दिनों तक के। और उस 7 दिनों के अंतर्गत है कभी चिकित्सा के क्षेत्र में, कभी यहाँ रोजगार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे कैंप लगा करके यहाँ के लोगों को जागरूकता करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और यहाँ के लोगों को शिक्षा की महत्वता बढ़ानी चाहिए। और समस्याओं में से पानी की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है, और इसका पानी की समस्याओं का मुख्य समस्या में से एक है जो ट्यूबवेल है ना, जो वहाँ का बोर में जो बोर का पाइप है वो नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पानी की समस्या आ रही है। और पानी की समस्या आने के साथ साथ में जो स्वच्छता से लेकर के जो टॉयलेट बने हैं वो भी कंफर्मली नहीं चल पाते, नहीं वो हो जाते हैं ना। पानी की समस्या के कारण ही स्वच्छता में सुधार नहीं आ रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाकर 60 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं, जिसमें उन्होंने बूथ मंडल चुनाव कराए और जिला अध्यक्ष चुनाव कराए। नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण देव को फिर से चुना, और इस बीच जो है लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को लेकर बोला कि कांग्रेस क्या कर रही है, अजगर की भांति पड़े हुए भ्रष्टाचार के माल को पचाने में लगी। चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनेक संगठनात्मक कार्य किए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया,
और पार्टी के लिए नए 60 लाख सदस्य बनाए। पार्टी ने बूथ अध्यक्ष का चुनाव कराया, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के अध्यक्षों का चुनाव कराया और हमने अपने जिला अध्यक्ष का भी चुनाव संपादित कर लिया। और इस बीच हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दोबारा हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह जी को अध्यक्ष बना लिया। और इस बीच हमने लोकसभा में प्रचंड जीत दर्ज की, नगरीय निकाय चुनाव में हमने प्रचंड जीत दर्ज की और जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी जो है पूरे इस पिछले 1.5 साल अजगर की भांति सोए पड़ी है बिल्कुल, और जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार का माल कमाया है उस माल को पचाने पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर न तो उन्होंने अपने ब्लॉक का चुनाव कराया, न उन्होंने सदस्यता अभियान करी, और वही उनके घिसे पिटे पुराने जिला अध्यक्ष जो है पार्टी में काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नया पदाधिकारी बनना नहीं चाहता, और जहां तक इनके प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, जिनको हटाना नहीं हटाना दुनिया भर के तमाम आडंबर चल रहे हैं। और एक तरह से इनका जो त्रिफला था वो त्रिफला छिन्न भिन्न हो गया है। इनकी पार्टी के अंदर आज इतना सिर फुटवल की स्थिति है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उस सारे बड़े नेताओं के बीच में एक सिर फुटवल की स्थिति है। आने वाले 2028 के चुनाव में कौन इस देश में, इस प्रदेश में और मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चिंता आज इनको सताने लगी, उसका भी निर्धारण करने लग गए। इनके नेता जो भ्रष्टाचार किए उस भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं और ये सारे लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जितना दुर्दिन इस समय दिखाई पड़ रहा है, ऐसी दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं रही है। यह जो है कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और बता दें कि बिलासपुर जिले में ऐसे कई ग्रामीण स्थान हैं जहां पर मंदिरों की अपनी ख्याति और प्रसिद्धि है। अंचल में देवी मंदिरों के साथ साथ उन मंदिरों में भी दर्शनार्थी आते रहते हैं जहां पर देवी की मूर्ति स्थापित है। वहीं सैकड़ों स्वयंसेवक 9 दिनों तक लगातार ज्योति को प्रज्वलित करते रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिलासपुर जिले में ऐसे कई ग्रामीण स्थान हैं जहां के मंदिरों की अपनी ख्याति और प्रसिद्ध है। अंचल में देवी मंदिरों के साथ साथ उन मंदिरों में भी दर्शनार्थी आते रहते हैं जहां पर देवी की मूर्ति स्थापित है। वहीं सैकड़ों स्वयंसेवक 9 दिनों तक लगातार ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। नवरात्रि में व्रत उपवास करने वाले व्रती परिवार सहित मंदिरों में हवन पूजन, अध्ययन और सत्संग श्रवण कर स्वयं को फिर से ऊर्जावान बनाते हैं। सुबह सवेरे से ही भक्तों और दर्शनार्थियों का दल कई क्षेत्रों में स्थित मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। उन्नत खुशहाल जीवन की चाहत और स्वास्थ्य सुरक्षा की मन्नतें सभी के अपने अनुभव और अपने विचार हैं। नवरात्र में प्रतिदिन श्रद्धालु दूर दराज के मंदिरों के साथ ही स्थानीय मंदिरों में भी आराधना करने लगातार आ रहे हैं। ये मंदिर जो है पुरातत्व मंदिर है, लगभग 300 से 400 साल पुरानी मंदिर है। माता जी की मूर्ति जो है स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ पे आसपास के जो ग्रामीण हैं यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए और जो भी मनोती मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, वो माता रानी की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए इसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ते जा रही है। अभी चैत्र नवरात्रि में इस समय 7285 ज्योति कलश प्रचलित है। ये आस्था का जो जन सैलाब है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और भक्तों की जो आस्था माता रानी पूर्ण कर रही है, इसी का प्रताप है कि दिनों दिन यहाँ विकास, चारों तरफ जो काम देख रहे हैं ये चलते जा रहा है। यहाँ पे हमारे द्वारा समिति के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा के रूप में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, निःशुल्क सिलाई सुविधा और समय समय पर सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम भी जो है हमारे द्वारा किया जाता है। पर्व में भंडारा का भी निःशुल्क भंडारा, जो दर्शनार्थी आते हैं उनको यहाँ पे प्रसाद प्राप्त है। भंडारे का व्यवस्था है कि जैसे भंडारा समय यहाँ तय है, 12:30 आरती के बाद 12:30 बजे के बाद भोजन करो
प्रसादी लोग भोजन करो। और रात को भी वही है, रात को 12 बजे तक भंडारा चलता है। जैसे जब समय बढ़ता है आगे 12 बज जाता है। पंडित जी, आप कितने वर्षों से हैं यहाँ सेवा कर रहे हैं माता रानी का? हम तो बहुत पुराने समय से हैं, मान के चलिए कि बहुत जल्दी बताए थे 80 से हैं। और ये माता रानी का मंदिर का कितने वर्ष हो गए होगा इस स्थापना हुए? नहीं, माता रानी के मंदिर का तो ऐतिहासिक मंदिर है और कोई कुछ नहीं बता सकते, अंदाज से चलते बताते हैं सबको। फिर भी कम से कम 200 साल से ऊपर पुरानी मंदिर है। और माता जी की मूर्ति जो है वो कोई बनाया हुआ नहीं, के पृथ्वी से निकली हुई मूर्ति मान के चलते हैं हम लोग। उसका मंदिर क्यों? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।